जय हिंद। तो आज बात करते हैं मनी और लीगल टेंडर के बीच में डिफरेंस की। देखिए, मनी इज एनीथिंग जिसको पीपल जनरली एक्सेप्ट करते हैं फॉर द सेटलमेंट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन। किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन करनी हो जिसको जनरली पीपल एक्सेप्ट करते हैं फॉर द एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे, तो वो मनी होगी। जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट हो गया, चेक हो गया, आपके करेंसी नोट्स हो गए या कॉइन्स हो गए, ये सारे की सारी मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे आप इनको यूज़ कर रहे हो। लेकिन सारे की सारी जो मनी है उसको लीगल टेंडर नहीं कहा जाता, क्योंकि लीगल टेंडर होता है ऑफिशियल मनी। ऑफिशियल मनी जिसको एक्सेप्ट करने से कोई मना नहीं कर सकता, जैसे कि करेंसी नोट्स हो गए और कॉइन्स, ये लीगल टेंडर हैं। लेकिन जो चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये लीगल टेंडर नहीं है। अगर आप इसमें किसी की पेमेंट करते हो तो सामने वाला अगर नहीं चाहता चेक में, तो ज़बरदस्ती आप पेमेंट चेक में नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, ये लीगल टेंडर नहीं है। ये मनी तो है लेकिन लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर है आपके करेंसी नोट्स और कॉइन्स। इसमें भी आगे इसको सब कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि जो जो नोट्स हैं उसको अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहा जाता है, यानी कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितने में भी पेमेंट करोगे, जैसे आपको 1 लाख की पेमेंट करनी है तो आपके पास 10-10 के नोट ही हैं, तो आपने 10-10 के नोट में वो पेमेंट की है 1 लाख की, तो सामने वाला उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर कोई लिमिट नहीं लगी है। तो आप जितनी भी पेमेंट करना चाहे उन करेंसी नोट्स में कर सकते हो, सामने वाले को वो लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे ये हो गया अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लेकिन सेकंड हुआ लिमिटेड लीगल टेंडर, जैसे कि कॉइन्स। कॉइन्स को लिमिटेड लीगल टेंडर में रखा गया है, इस पे लिमिट लगी हुई है। जैसे कि 1 रुपए का अगर सिक्का है, उस पे लिमिट है 1000 तक। अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो और आपके पास है 1 रुपए के सिक्के, तो जैसे आपको 20,000 की पेमेंट करनी है, आपके पास सिक्के है 20,000 के सिक्के, तो अब आप अगर 20,000 के सिक्के देते हो, 1 रुपए वाले सिक्के, तो सामने वाला अगर नहीं लेना चाहता तो आप ज़बरदस्ती उसको नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ पे लिमिट है 1000 तक। 1000 तक वो ले लेगा, उसके बाद अगर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं तभी वो लेगा। ऐसा अगर आप बोलेंगे कि ये तो लीगल टेंडर है, आपको लेना ही पड़ेगा, तो ये बात ठीक नहीं होगी वहाँ पे, क्योंकि ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर के लिए सामने वाला मना कर सकता है लिमिट के बाद। ठीक है? तो यहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो आपका जो 1 रुपए का जो सिक्का होता है, वो तो हो गया आपका लिमिटेड लीगल टेंडर। तो जो 1 रुपए का जो नोट होता है वो क्या है फिर? तो जो 1 रुपए का जो नोट है उसको भी कॉइन ही मानते हैं। इंडियन जो कॉइनेज एक्ट है 2011, उसमें इसको कॉइन ही माना गया है। तो उसके लिए भी जो लिमिट 1 रुपए के सिक्के के लिए वो वही लिमिट 1 रुपए के नोट के लिए भी है।